वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ चल भी रहा है और कुछ नहीं भी चल रहा है। 9-10 का और फिर आपका 11-12 का भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और लिटरेचर का क्या होता है, काफ़ी विशाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पहले भी आपका आ चुका है। पहला क्वेश्चन है ये, हु रोट द नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड कौन लिखे हैं आपका? जॉर्ज ऑरवेल है, ऑल्डरस हक्सली है, रे ब्रैडबेरी है और जेडी सैलिंगर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा आंसर, ऑल्डरस हैक्सली। ये आपका लिखे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच शेक्सपियर प्ले इज़ कॉमेडी। ठीक है, कौन सा शेक्सपियर का प्ले जो है कॉमेडी है? एक कॉमेडी होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रेजेडी होता है। तो हैमलेट क्या है? ये नहीं है। मैकबेथ क्या है? ये भी नहीं है। और ट्वेल्थ नाइट, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेल्थ नाइट है। जैसे कि आपको एक हैमलेट हो गया और आपका फिर मैकबेथ हो गया, आपको ओथेल्लो हो गया, ओथेल्लो और फिर किंग लियर। ये चार क्या है, सब शेक्सपियर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। ये क्या है आपका? चार कौन कौन सा है? एक हैमलेट हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, ओथेल्लो हो गया, थर्ड हो गया किंग लियर और लास्ट में मैकबेथ हो गया। ठीक है, ये आपका सीरीज से पब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेल्थ नाइट है। तो नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोअम रैवेन। रैवेन का ऑथर है आपका, रैवेन लिखने वाला राइटर कौन है आपका? रैवेन का राइटर आपका एडगर एलन पो। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर एटिकस फिंच अपीयर। एक कैरेक्टर है जो एटिकस फिंच, कौन सा नॉवेल में अपीयर होते हैं? ये है नॉवेल। ठीक है, और दूसरा एक क्या होता है, नॉवेला होता है। नॉवेला मतलब क्या होता है, जो कम वर्ड्स में लिखा जाता है, नॉवेल से कम वर्ड्स में उसे हम लोग नॉवेला कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड क्या है? एक नॉवेल है जिसमें से एक कैरेक्टर आते हैं जिसका नाम क्या रहता है? एटिकस फिंच एपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, फाइव क्वेश्चन नंबर, हु रॉट द डेथ ऑफ सेल्समैन। तो डेथ, तो क्या हो जाएगा आपका? डेथ ऑफ सेल्समैन कौन लिखे हैं, इनके राइटर कौन है? ठीक है, ये क्या है? एक प्ले है, ये नॉवेल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो नॉवेल था और ये प्ले है। प्ले मतलब क्या होता है? एक ड्रामा होता है जिसे हम लोग के स्टेज पे शो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। तो हु रोट द प्ले डेथ ऑफ सेल्समैन। तो डेथ ऑफ सेल्समैन का लिखने वाला राइटर कौन है, ड्रामेटिस्ट कौन है आपका? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्थर मिलर। ठीक है, ये क्या है? आर्थर मिलर एक ड्रामेटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ हार्ट ऑफ डार्कनेस है। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है, ये आपका नॉवेल है। इसके राइटर कौन है आपका? इसके राइटर आपका जोसेफ कॉनराड साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स फीचर्स है द कैरेक्टर्स है शार्लॉक होम्स है। आप लोग शार्लॉक होम के बारे में सुने होंगे। ठीक है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स फीचर्स द कैरेक्टर्स शार्लॉक होम्स हैं। तो कौन सा किस में हो जाएगा आपका? द एडवेंचर्स ऑफ, आंसर हो जाएगा डी का, द एडवेंचर्स ऑफ शार्लॉक होम्स है। शार्लॉक होम्स एक कैरेक्टर है, काफ़ी जासूसी नॉवेल भी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन में देखते हैं द वेस्टलैंड। ठीक है, टी एस इलियट से जुड़ा हुआ, पिछले बार भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था। तो वेस्टलैंड कौन लिखे हैं? इसके राइटर आपका टी एस इलियट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर होल्डन, इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर होल्डन कॉलीफील्ड है। एक कैरेक्टर है होल्डन कॉलीफील्ड है। तो कौन सा नॉवेल में इसमें आते हैं, कौन सा नॉवेल में अपियर होते हैं? तो इस नॉवेल का नाम क्या है? द कैचर इन द आई, यानी ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा। 1984 नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ टू सिटीज़। आप लोग पढ़े होंगे टेल ऑफ टू सिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये किसके लिखे द्वारा है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ऑस्कर वर्ल्ड एक ड्रामेटिस्ट भी है, इसका लिखा हुआ है क्या? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द नॉवेल, हु रोट द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं? वो जेन ऑस्टिन लिखे हैं। ठीक है, और जेन ऑस्टिन टोटल कितने लिखे हैं? 6 नॉवेल लिखे हैं। ठीक है, और ये जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस काफ़ी बेहतरीन है, ये सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें क्या बताया जाता है? हाउ टू रीड अ लाइफ है, आखिर लाइफ को कैसे देखा जाए। कुछ इसमें इंसिडेंट होता है, बहुत सारे इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग के, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स कैरेक्टर्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो कौन सा प्ले में है?
तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट ड्रामा का भी नाम है, और ये क्या है आपका ड्रामा का भी नाम है, और इसमें कैरेक्टर भी रहता है। और रोमियो जूलियट बहुत सारे लोगों को लगता है क्या ये हकीकत में ऐसा घटना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रोमियो जूलियट क्या है, एक फिक्शनल ड्रामा है आपका। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या है, पोइट कौन है, ठीक है। डैफोडिल्स क्या है, एक पोएम है, और इसका पोइट का नाम क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, ठीक है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, नेचर पोइट भी कहते हैं। जॉन किट्स नहीं है। जॉन किट्स का क्या हुआ था, बहुत कम ही एज में इसकी लगभग मौत हो गई थी, लगभग 25 ईयर्स में। और इसका मौत का कारण क्या था, टीवी। टीवी के कारण इसकी मौत हो गई थी। जब इसके बारे में पता चला था कि जॉन किट्स को क्या हो गया, टीवी हो गया, तो उसकी जो दोस्त थी वो उसे क्या करती है, छोड़ के चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका दिया गया है, इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर एबेंजर स्क्रूज एपियर। कौन सा नॉवेल में एबेंजर स्क्रूज एपियर होते हैं आपका, क्या हो जाएगा, क्रिसमस कैरोल। क्रिसमस कैरोल क्या है, सी में आपका, ठीक है। तो क्रिसमस कैरोल में क्या रहता है, एक कैरेक्टर रहता है एबेंजर स्क्रूज, जो इस नॉवेल में क्या होते हैं, एपियर होता है। ऑलिवर ट्विस्ट में नहीं आते हैं, ग्रेट एक्सप्लोइटेशन में नहीं आते, और डेविड कॉपरफील्ड में इसमें नहीं है, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आते हैं, विच पोइट इज़ एसोसिएटेड विद द रोमांटिक मोमेंट। कौन सा पोइट को एसोसिएट किया जाता है एज अ रोमांटिक मोमेंट के तौर पे। तो इसमें जॉन डन है, सैमुअल टेलर कॉलरिज है, और आपका अलेक्जेंडर पोप, या फिर जॉन ट्राइडन। तो इसमें क्या बोला जाता है, एस टी कॉलरिज, ठीक है, इसे एस टी कॉलरिज भी कहते हैं, या फिर आपका सैमुअल टेलर कॉलरिज कहते हैं। यानी एस टी का फुल फॉर्म ही क्या है, सैमुअल टेलर कॉलरिज है। अ राइम ऑफ द एंशिएंट मैन सैमुअल टेलर कॉलरिज का ही है, सबसे बेहतरीन पोअम है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट का हम लोग वो देखे थे, कौन लिखे हैं इसे, विलियम शेक्सपियर साहब लिखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है, बेन जॉनसन नहीं है, जॉन वेबस्टर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विच नॉवल फीचर्स है कैरेक्टर जे गैट्सबी, ठीक है। जे गैट्सबी किस में रहते हैं आपका, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, द ग्रेट गैट्सबी, कैच 22 और मॉबी डिक, इसमें नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी आंसर सही हो जाएगा, यानी द ग्रेट गैट्सबी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत सारा एमसीक्यू है, जिसमें क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट, इसमें एमसीक्यू छाटा गया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन के क्या है आपका, ऑथर कौन है। ऑथर मीन्स क्या होता है, राइटर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कौन है आपका, फर्स्ट में मैरी शैली है, एंड ब्राम स्टोकर, सी एच जी वेल्स, एंड एडगर वॉलेन, ठीक है, एडगर एलन पो। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैरी शैली। मैरी शैली इज़ द करेक्ट आंसर। मैरी शैली कौन लिए, ठीक है, किसके ऑथर है, फ्रैंकेनस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या दिया गया है, द कैरेक्टर हेथक्लिफ अपीयर्स इन विच नॉवेल। ये जो हेथक्लिफ है कौन सा नॉवेल में आता है आपका, ठीक है। इस बार बीपीएससी 2.0 में भी आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो गया, वदरिंग हैट। प्राइड एंड प्रेजुडिस तो हम लोग तो जानते ही हैं, ठीक है, ये जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी जेन ऑस्टिन का है। तो वदरिंग हाइट है, इसमें भी हिथक्लिफ एक कैरेक्टर रहता है, जो कि वदरिंग हाइट में अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु रोट द नॉवेल जेन आयर। आखिर जेन आयर जो है, जेन आयर को नॉवेल के लिखने वाले कौन थे, कौन है राइटर इसमें, एमिली ब्रॉन्टी है, चार्लोट ब्रॉन्टी है, एनी ब्रॉन्टी है, जॉर्ज एलियट है। आखिर देखो यहाँ पे सब में ब्रॉन्टी लगा हुआ था, इसे बोला जाता है ब्रॉन्टी सिस्टर, ठीक है। 3 ब्रॉन्टी सिस्टर है, एमिली ब्रॉन्टी, चार्लोट ब्रॉन्टी एंड एनी ब्रॉन्टी है। ये चार्ल्स से जॉर्ज एलियट अलग है, ठीक है। तो इसके राइटर कौन थे तुम्हारा, जेन आयर के चार्ली ब्रॉन्टी थे, ठीक है, सॉरी चार्लोट ब्रॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, क्या दिया गया आपका, विच पोम बेगिंस है विद द लाइन शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ठीक है। विच पोम बिगिंस, इसे पोएम नहीं पढ़ते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट पोम, 2 सिलेबल है, पोम। विच पोम बिगिंस विद द लाइन शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। कौन सा पोम में ये लाइन शुरू होता है, ठीक है, टू ऑटम, जो कि राइटर कौन है लिखने वाले, जॉन किट्स से लिखे हैं, ठीक है। द वेस्ट लैंड, इसके राइटर कौन है, टी एस इलियट है।
सी में हो गया सोनेट 18, इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ओड टू द वेस्ट विंड है, पर्सी बाय शेली। तो ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका? सोनेट 18 में, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। सोनेट 18 में ही यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होता है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब देखो यहाँ पे टोटल विलियम शेक्सपियर सोनेट हम लोग देख लेते हैं, सोनेट आखिर होता है क्या। सोनेट जो होता है लगभग 14 लाइन का सोनेट होता है, ठीक है। 3 लाइन क्वार्टरन रहता है, 3 क्वार्टरन रहता है एंड फॉलोड बाय 1 कपलेट। क्वार्टरन का मतलब क्या होता है? 4 लाइन, 4 3 से कितना हो गया 12, और 1 कपलेट रहेगा आपका, तो 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 14 हो जाएगा। अब टोटल शेक्सपियर साहब कितने लिखे थे सोनेट? 154 सोनेट टोटल लिखे थे। कितने सोनेट लिखे थे, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, ठीक है। शेक्सपियर कितने सोनेट लिखे हैं? लगभग 154 सोनेट लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका। तो पहला तो हम देख लिए हैं, ठीक है। टू ऑटम, इट इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, ठीक है। हु रॉट द ऑटम, टू ऑटम, तो जॉन कीट्स लिखे हैं। द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड कौन लिखे हैं? टी.एस. एलियट साहब लिखे हैं, ठीक है। तो सोनेट 18, सोनेट 18 के राइटर कौन है, यानी ड्रामेटिस्ट कौन है? आपका विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर ड्रामेटिस्ट भी है और वो पोएट भी है। एंड ओड टू अ वेस्ट विंड है, तो ये लिखे हैं कौन? पर्सी बाय शेली। तो आंसर कौन सा था इसमें? आंसर सी था, जो कि हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। 22, हु रोट द पोअम ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल कौन लिखे हैं आके, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स है, पर्सी बाय शेली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीबी शेली भी कहते हैं। इसे हम लोग पीबी शेली भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉन केट्स है। और मालूम है जॉन केट्स की पैदाइश है कब हुई थी? लगभग 1796 1798 में इसी तरह हुई थी। लगभग 25 साल में उसकी मौत हो गई थी। मौत का कारण क्या था आपका? टीबी था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट, ठीक है। कौन से नॉवल में एलिजाबेथ बेनेट का एक कैरेक्टर रहता है, ठीक है। अब यह है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, परसुएशन। इसमें क्या रहता है? प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द करेक्ट आंसर। और इसे लिखे कौन थे? जेन ऑस्टिन साइपान लिखी थी, ठीक है। जेन ऑस्टिन राइटर लिखी थी। और इसी में एक कैरेक्टर रहता है एलिजाबेथ बेनेट। इसमें एक और कैरेक्टर रहता है जो कि एलॉपमेंट हो जाती है किसी के साथ, वो भाग जाती है, ठीक है, अपना लाइफ बर्बाद कर लेती है। और ये सब एम है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी जेन ऑस्टिन का ही लिखा हुआ है। तो कौन से नॉवल में एलिजाबेथ बेनेट रहती है? आपका प्राइड एंड प्रेजुडिस में। प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत ही बेहतरीन नॉवल है आपका। हु रोट द पोअम? पैराडाइज लॉस्ट है, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट कौन लिखे थे आपको मालूम है? जॉन मिल्टन लिखे थे, जॉन कीट्स लिखे थे, पर्सी बाय शेली, या फिर लॉर्ड बैरन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉन मिल्टन लिखे थे, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट, और दूसरा क्या था? पैराडाइज गेन भी था, एक और इसका है पैराडाइज गेन। नेक्स्ट पे आते हैं 25 पे। 25 में दिया गया आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ नॉवेल मॉबी डिक। मॉबी डिक क्या आपका एक नॉवेल है, आखिर इसके राइटर कौन है? हरमन हरमन मेलविल है, मार्क ट्वेन, नैथेनियल हॉथॉर्न, या फिर एडगर एलन पो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, हरमन मेलविल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु रोट द नॉवेल द पिक्चर डोरियन गे। द पिक्चर डोरियन गे के राइटर कौन है, ठीक है, नॉवेलिस्ट कौन है? ऑस्कर वाइल्ड, एफ स्कॉट फिट्जग्राल्ड, जेम्स जॉइस, या फिर वर्जीनिया वुल्फ है। वर्जीनिया वुल्फ है। तो इसके राइटर कौन है आपका? ऑस्कर वाइल्ड। यानी द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का कौन है राइटर? ऑस्कर वाइल्ड है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट भी इसी का लिखा हुआ, ऑस्कर वाइल्ड का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच विलियम शेक्सपियर्स प्लेज इज कंसिडर्ड अ ट्रेजेडी। कौन सा विलियम शेक्सपियर्स का प्ले है जिसे हम लोग ट्रेजेडी मानते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे, ठीक है, एक है फिलहाल इसमें देख लेते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, जूलियस सीजर है, एज यू लाइक इट है, किंग लेयर है। तो क्या है? किंग लेयर है। किंग लेयर क्या हो जाएगा आपका? ट्रेजेडी हो जाएगा। क्योंकि ट्रेजेडी के बारे में हम बताए थे। पहला कौन है आपका? हैमलेट है। दूसरा क्या है? ओथेल्लो है। थर्ड क्या है? किंग लेयर है। और लास्ट में चौथा क्या है आपका? मैकबेथ है। और ये सीरीज से ही पब्लिश हुआ था।
पहले हैमलेट को पब्लिश किया गया था, फिर ओथेलो को, फिर किंग लियर को, फिर मैकबेथ को। और मैकबेथ को क्या बोला जाता है? डार्क ट्रेजेडी भी माना जाता है। आप लोग इसमें पढ़े होंगे मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ में क्या रहता है? लेडी मैकबेथ रहती है, जिसको फोर्थ विच के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैकबेथ में फोर्थ विच कौन थी? तो फोर्थ विच किसको माना गया था? उसकी वाइफ को, यानी लेडी मैकबेथ को माना गया था। लेडी मैकबेथ क्या करती है? मैकबेथ को क्या करती है? काफ़ी प्रोवोक करती है कि तुम्हें तो 3 विचेस बोली है कि ये भविष्यवाणी की है, तुम क्या बन जाओगे? किंग बन जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें किंग बनना ही होगा। बनने के लिए क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, किंग का मर्डर करना होगा। किंग का मर्डर करेंगे तभी क्या हो सकता है? किंग बना जा सकता है। यानी फोर्थ विच में यहाँ पे किसको बोला गया था? लेडी मैकबेथ को बोला गया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दैट, next question is that who is the author of the poem do not go gentle into that good night, ठीक है। आखिर एक पोम है, पोम के कौन सा पोम का नाम है? डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट नाइट है। इसके राइटर कौन है, ठीक है? इसका पोइट कौन है? डैलन थॉमस, डब्ल्यू बी येट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और लैंगस्टन ह्यूग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैलन थॉमस है। डैलन थॉमस क्या हो जाएगा? इसे थॉमस नहीं पढ़ते हैं, थॉमस क्या आ जाएगा? आपका हिंदी वर्ड होता है। तो ये इंग्लिश क्या है? हिंदी वर्ड नहीं है, बल्कि क्या हो जाएगा? टॉमस। इसको हम लोग क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट? टॉमस। तो डैलन थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच नॉवेल डज द कैरेक्टर हकलबेरी फिन अपीयर, ठीक है। एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है? हकलबेरी फिन। कौन से नॉवेल में ये आते हैं नज़र, ठीक है? किस नॉवेल में ये किस नॉवेल के कैरेक्टर है आखिर? तो फर्स्ट हो जाएगा आपका द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, द स्कारलेट लेटर और द मोबी डिक है। तो आपका दिया गया है, नाम से ही दिया गया, ठीक है, हकलबेरी फिन एपियर, ठीक है। तो यहाँ पे इस आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। क्वेश्चन 13 देखते हैं। 30, हु रोट द प्ले? प्ले क्या होता है? आपका ड्रामा होता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके थे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के ड्रामेटिस्ट कौन है, यानी राइटर कौन है? द ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शो, हेनरिक इब्सेन या फिर एंटोन चेखव है। तो इसके राइटर कौन है? ऑस्कर वाइल्ड है। नेक्स्ट वन 31 में हम लोग देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आई होप। तो विच पोइट इज़ नोन फॉर हीज कलेक्शन, ठीक है। लिव्स फॉर ग्रास है। लिव्स फॉर ग्रास के नाम से कौन जाने जाते हैं? विच पोइट इज़ नोन फॉर हीज कलेक्शन लिव्स ऑफ ग्रास है। तो कौन कौन है आपका? वॉल्ट वाइटमैन है, एमिली डिकिंसन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है एंड द लॉन्गस्टन ह्यूग्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, वॉल्ट वाइटमैन, ठीक है। इसे हम लोग क्या माने जाते हैं? ये एक पोइट है जो कलेक्शन किसके? लिव्स ऑफ ग्रास के पोइट भी है। यही लिखे थे क्या? लिव्स ऑफ ग्रास है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग 32 का। 32 में क्या दिया गया? हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल वदरिंग हाइट है। वदरिंग हाइट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, गॉथिक नॉवेल है। और गॉथिक नॉवेल का मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम है? गॉथिक नॉवेल जैसे डरावना रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भूताहा मूवी, तो बहुत सारी ऐसी नॉवेल भी होती है जो क्या रहती है? काफ़ी डरावना रहती है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉथिक नॉवेल कहते हैं। तो गॉथिक नॉवेल के राइटर कौन है आपका? एमिली ब्रॉन्टी, चार्लोट ब्रॉन्टी, एनी ब्रॉन्टी, जेन ऑस्टिन, ठीक है। तो जेन ऑस्टिन है नहीं, ठीक है, ये भी है नहीं, सॉरी, चार्लोट ब्रॉन्टी है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? एमिली ब्रॉन्टी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल वदरिंग हाइट? द एमिली ब्रॉन्टी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज द 32, विच नॉवल फीचर्स कैरेक्टर स्कॉट फिंच, ठीक है। एक स्कॉट फिंच क्या ये कैरेक्टर है? आखिर कौन सा स्कॉट फिंच जो नॉवल स्कॉट फिंच जो कैरेक्टर है कौन सा नॉवल में आपके दिखते हैं? तो ये कौन सा नॉवल में आपके दिखते हैं? तो फर्स्ट हो गया टू किल अ मॉकिंग बर्ड, प्राइड एंड प्रेजुडिस, द ग्रेट गैट्सबी, मॉबी डिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू किल अ मॉकिंग बर्ड है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है? स्कॉट फिंच। हु रोट अ प्ले अ डॉल्स हाउस, ठीक है। डॉल्स हाउस क्या है? एक प्ले है, ये नॉवेल नहीं है, बल्कि क्या है? एक आपका प्ले है। इसके राइटर कौन है? ठीक है, हेनरिक इब्सेन है, एंटोन चेखव है, जॉर्ज बर्नार्ड शो है और आपका ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग है, ठीक है। इसमें कौन हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए, यानी
हेनरिक इब्सन इज़ द करेक्ट आंसर। और जॉर्ज बर्नार्ड शो आप लोग पढ़े होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक बेहतरीन ड्रामा है जो कि पिग्मेलियन है। पिग्मेलियन में क्या रहता है, एक फ्लावर बेचने वाली रहती है जिसको क्या बना दिया जाता है, लगभग प्रिंसेस की तरह बना दिया जाता है। कैसे बना दिया जाता है, एजुकेशन से। मतलब एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे क्या बोला जाता है आपको, आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना, धूप में निकलो घटाओं में नहा के देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा के देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को सीने से लगा के देखो। यानी किताबें एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्या करती है, पूरे दुनिया का सैर करा देती है। नेक्स्ट वन, इन विच नॉवल डज द कैरेक्टर स्कारलेट ओहारा अपीयर। एक कैरेक्टर है स्कारलेट ओहारा, ठीक है। कौन से नॉवल में है, इसमें कौन से नॉवल में ये कैरेक्टर आते हैं आपका, गॉन विद द विंड, द ग्रेप्स ऑफ राइट है, ऑफ माइस एंड मेन, एंड द कैचर इन द राय, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर, गोन विद द विंड। गोन विद द विंड क्या है, एक नॉवल है जिसमें एक कैरेक्टर रहता है स्कारलेट ओहारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में हम लोग देखते हैं कि कौन है करें ऑथर, ठीक है। कैंटरबरी आप लोग टेल्स पढ़े होंगे, बहुत ही बेहतरीन है। जॉफ्री चौसर का, सर थॉमस का, ठीक है, जॉन डन का, या फिर एडमंड स्पेंसर का। तो ये किसके लिखी हुई है, आपका जॉफ्री चौसर का। कौन सा, द कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट वन आते हैं, विच ऑफ द नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर्स निक है। इसमें कैरेक्टर निक्स कैरावे हैं, ठीक है। तो कौन सा नॉवल में आते हैं कैरेक्टर्स निक कैरावे, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका टू किल अ मॉकिंग बर्ड, द कैचर इन द राय, द ग्रेट गैट्सबी, या फिर मॉबी डिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द ग्रेट गैट्सबी। द ग्रेट गैट्सबी क्या एक नॉवल है जिसमें कैरेक्टर आते हैं द निक कैरावे। हु रोट द पोअम टू ऑटम, ठीक है, ये एक पोअम है। टू ऑटम क्या है आपका, एक पोअम है। जिसे कौन लिखे थे, ये पिछले बार भी है शायद एक बार बताए थे, आगे भी हम पहले भी हम बता चुके हैं ये, ठीक है। जॉन किट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बाइसी शेली, लॉर्ड बैरन। तो इसके लिखने वाले कौन थे, जॉन किट्स है। हु रोट द ऑटम टू ऑटम, जॉन किट्स। नेक्स्ट वन आते हैं 39। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है या फिर 100 से भी कम है। अच्छा चलो मान के चलते क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, दस नो क्वेश्चन। सिर्फ इसे क्या करिए, देखते जाइए और पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच नॉवल डज द कैरेक्टर एना कैरेनी अपीयर, ठीक है। एना कैरेनी एक कैरेक्टर है, तो ये कौन से नॉवल में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो एना कैरेनी एक कैरेक्टर है जो आप पढ़ेंगे, एना कैरेनी, मैडम ब्रेवरी, क्राइम एंड पनिशमेंट, वार एंड पीस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ द करेक्ट आंसर, एना कैरेनी। एना कैरेनी क्या है, एक नॉवल है जिसमें से एक कैरेक्टर आते हैं जिसका नाम क्या था आपका, एना कैरेनी नाम था। यानी इसका नाम भी, जो नॉवल का भी नाम है उसमें एक कैरेक्टर भी है, ठीक है। जैसे मैकबेथ ड्रामा का भी नाम है, और मैकबेथ क्या है, एक कैरेक्टर का भी नाम है। हैमलेट, हैमलेट ड्रामा का भी नाम है, कैरेक्टर का भी नाम है। बहुत सारे ऐसे बुक का जो दिया जाता है वो मेन कैरेक्टर के ही ऊपर डाल दिया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले वेटिंग टू गॉड आउट, ठीक है। वेटिंग टू गॉड आउट क्या है, आपका एक ड्रामा है, आपका एक प्ले है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है आपका, सैमुअल बेकन, हेरोल्ड प्रिंटर, टॉम स्टॉपर्ड, और फिर टेनिस विलियम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, सैमुअल बेकेट है। सैमुअल बेकेट क्या एक ड्रामेटिस्ट है जिसने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम क्या था, वेटिंग फॉर गॉड। अब आते हैं 41 का, विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस फीचर्स द कैरेक्टर शाइलॉक। कौन सा ऐसा फीचर, ये शेक्सपियर का ड्रामा है जिसमें क्या लगता है, शाइलॉक जैसा कैरेक्टर डाला गया, ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक, ट्वेल्थ नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग। तो इसमें कौन है, एक है, एक कैरेक्टर रहता है शैलॉक, ठीक है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और शैलॉक क्या रहता है, बहुत ही कमजोर इंसान रहता है, ठीक है। वो जब किसी से अगर अगर किसी को पैसे देता है तो इंटरेस्ट क्या करता है, वो सारा इंटरेस्ट जोड़ करके उससे पैसा लेता है। तो क्या बोलता है इसमें, इस ड्रामा में क्या होता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या होता है, इसमें बोला जाता है कर्ज लेता है, ठीक है। तो उसमें बोला जाता है अगर नहीं चुका पाओगे तो 1 पाउंड क्या करूँगा, हम तुम्हारा गोश्त ले लेंगे, ठीक है। यानी मांस क्या करेंगे, तुम्हारे बॉडी से ले लेंगे, 1 पाउंड है। तो लास्ट में बेचारा हार जाता है, नहीं दे पाता है। तो उसमें क्या होता है मालूम है, उसमें क्या होता है, कोर्ट में बोलता है ठीक है 1 पाउंड का बात किया गया था, अगर मेरे मेरे बॉडी से क्या करो, 1 पाउंड तुम वो मांस निकाल लो, लेकिन 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। तो बेचारा निकालेगा कैसे, करेक्ट तो निकाल ही नहीं सकता बॉडी से।
उसमें कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है, तो इसके कारण क्या होता है वो फिर ऐसा काम नहीं करता, फिर इंटरेस्ट भी वो नहीं ले पाता, यानी केस हार जाता है वो। मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखते हैं शार्लक क्या था, एक कैरेक्टर था। और ये कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस, कौन लिखे हैं, ये आपका विलियम शेक्सपियर साहब लिखे हैं। लगभग 3 डज़न वो ड्रामा लिखे हैं और 154 सॉनेट्स। और सॉनेट्स क्या होता है वो भी हम बता दिए हैं, 14 लाइन का सॉनेट्स होता है, जिसमें 3 यानी 3 इंटू 3 क्वार्टन फॉलोड बाय 1 कपलेट है। तो फास्ट ज़्यादा नहीं बोलना है, आई होप सो। हु रोट द नॉवेल मोल फ्लैंडर, ठीक है, एक नॉवेल है जिसका नाम क्या है, मोल फ्लैंडर। तो मोल फ्लैंडर को कौन लिखे हैं, आपका डैनियल डिफो लिखे हैं, हेनरी फील्डिंग या सैमुअल रिचर्डसन या फिर जोनाथन स्विफ्ट है। जोनाथन स्विफ्ट का तो है नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं है आपका, डैनियल डिफो इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डैनियल डिफो, यानी मोल फ्लैंडर के राइटर कौन है, आपका डैनियल डिफो। नेक्स्ट पे आते हैं, विच पोइट इज़ नोन फॉर हिज कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, विच पोइट इज़ नोन फॉर हिज कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, कौन पोइट लिखे हैं आपका आंसर विलियम ब्लेक हो जाएगा, पर्सी बायली शेली, जॉन किट्स या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम ब्लेक है, यानी विलियम ब्लेक एक पोइट है जिसका कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस है। तो आपको समझ में आ रहा, पोम का नाम क्या है आपका, सॉरी कलेक्शन का नाम क्या है आपका, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, ठीक है, हम बताए भी थे पिग्मेलियन का एक ड्रामा है जो कौन लिखे थे, आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब लिखे थे, ठीक है। और इसमें बताया जाता है कि एक फ्लावर बेचने वाली गर्ल्स रहती है, ठीक है, और वो क्या होता है, फ्लावर बेचने वाली गर्ल्स रहती है जिसे क्या बना दिया जाता है, एक प्रिंसेस बना दिया जाता है, कैसे, एजुकेशन के कारण, इसे एक लैंग्वेज सिखा दिया जाता है जिसमें क्या करता है, पार्टी में सभी सोचते क्या ये एक प्रिंसेस है, यानी ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, आपका एजुकेशन से, यानी आप भी अगर चाहते हैं, जैसे अभी इलेक्शन आने वाला है, तो क्या करना होगा आपको, इलेक्शन में आप वोट डालने जाएंगे तो सब बेस्ट तरीका क्या है, आप उसके ऊपर रिसर्च करना होगा, कौन सा एमपी कौन सा एमएलए क्या है सबसे बेहतरीन, यानी आप एमपी का इलेक्शन, एमपी का वोट डालेंगे, ठीक है, आपका जो लीडर है वो पढ़े लिखे है कि नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, या फिर पिछले पास्ट में क्या रहा, खैर छोड़िए ये सब बातों को, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर जेन आयर, ठीक है, एक जेन आयर, विच है नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर जेन आयर, जेन आयर क्या है, एक है आपका कैरेक्टर है जो किस नॉवल से लिया गया है, किस नॉवल में ये कैरेक्टर आती है, जेन आयर, ठीक है, जेन आयर वदरिंग हैड प्राइड एंड प्रेजुडिस एमा, आपका जेन आयर नॉवल का भी नाम है और एक कैरेक्टर के भी नाम है, ओके। नेक्स्ट 146 है, आज टोटल 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन, या फिर 50 या फिर जितना देख सकते हैं जितना क्वेश्चन हो सके, ठीक है, आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं रखना है। हु रोट द पोअम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक क्या एक आपका, ये आपका पोअम है, ठीक है, इसे लिखने वाले कौन है, टी एस एलियट है, टी एस एलियट इज़ द करेक्ट आंसर, डब्ल्यू बी येट्स नहीं है, एजरा पॉन्ड नहीं है, विलियम कार्लोस विलियम्स भी नहीं है, तो आंसर करेक्ट आंसर इज दैट टी एस एलियट, इज इट ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में हो सके आपका 10 आंसर बन जाए। तो अब देखते हैं, विच नॉवल डज द कैरेक्टर का नाम है रास्कल निको एपियर, ठीक है, रास्कल निको, ठीक है, रास्कल नहीं पढ़ देना, रास्कल निको एक कैरेक्टर है जो किस नॉवल से लिया गया है या किस नॉवल में है ये कैरेक्टर आपका, एना कैरिन में है, द वार एंड पीस, क्राइम पनिशमेंट, द ब्रदर्स क्रामाजो, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्राइम एंड पनिशमेंट, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी क्राइम एंड पनिशमेंट में एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, रास्कल निको। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द स्कारलेट लेटर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्कारलेट लेटर, स्कारलेट लेटर के ऑथर कौन है आपका, ठीक है, नेथानियल हैथॉन है, हर्मन मेलविल है, एडगर एलन पो है या फिर वाशिंगटन एरविन है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, नेथानियल हैथॉन क्या है, ये आपका एक ऑथर है जिसके लिखने का जिसे कौन लिखे हैं, ठीक है, स्कारलेट लेटर को कौन लिखे हैं, नेथानियल हैथॉन लिखे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, विच है ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले,
इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द स्कॉटिश प्ले, ठीक है। कौन सा विलियम शेक्सपियर का प्ले है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉटिश प्ले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर या फिर रोमियो जूलियट। तो मैकबेथ को कहा जाता है, ठीक है। मैकबेथ को किस नाम से जाना जाता है, एक डार्क ट्रेजेडी के भी नाम से जाना जाता है और दूसरा स्कॉटिश प्ले के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर जितना क्वेश्चन करवा दिया गया है लगभग मुझे नहीं लगता है कि उससे अब बाहर आने वाला है, ठीक है। कुछ और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लेते आएंगे, ठीक है। हु रोट द नॉवेल ऑफ माइस एंड मेन, माइस एंड मेन कौन लिखे हैं, आखिर इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, जॉन स्टैनबेक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एफ है, स्कॉट फिट्जगराल्ड है। अब फोर्थ वन इज दैट है विलियम फॉकनर। तो इसके आंसर कौन हो जाएगा, जॉन स्टैनबेक है, यानी एक है आपका ऑफ माइस एंड मैन, ठीक है। ऑफ माइस एंड मैन के राइटर कौन है, आपका जॉन स्टेनबेक। नेक्स्ट वन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, किसके फोकस किए गए हम लोग, टी एस एलियट पे फोकस किया गया, यानी जितना भी क्वेश्चन है आपका क्या है, टी एस एलियट के ऊपर है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन विच है ईयर टी एस एलियट वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ है। टी एस एलियट साहब को, ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, आपको मालूम है 4 बार दिया गया था, ठीक है। 1953, तो इसमें सॉरी टी एस एलियट को नहीं, टी एस एलियट को सिर्फ है 1953 में ही दिया गया था, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दिया गया था, 4 टाइम्स पुलिट्जर अवार्ड दिया गया था उसे, नॉट नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़ किसके किसको बोला गया, टी एस एलियट, यानी 1953 को क्या किया गया था, टी एस एलियट को, टी एस एलियट ने टॉमस ईस्टन एलियट, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर 1953 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी एस एलियट्स लॉन्ग पॉम पब्लिश इन 1952, ठीक है। तो एक टी एस एलियट्स का लॉन्ग पॉम, ठीक है, उस 1922 में पब्लिश हुआ था टी एस एलियट का, जो कि काफ़ी लॉन्ग पॉम था। उसका पॉम का नाम क्या है आपका, द वेस्टलैंड है, फोर क्वार्टर्स है, फोर क्वार्टेट्स है, द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रोफोक या फिर एश वेंसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। टी एस एलियट का एक पोम है, लॉन्ग पोम है, 92 में ये पब्लिश किया गया था। अब देखो फोर क्वार्टेट्स, अब ये भी आ जाएगा, फोर क्वार्टेट्स कौन लिखे हैं, तो ये भी टी एस एलियट लिखे हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक ये कौन लिखे हैं, ये भी टी एस एलियट साहब लिखे हैं, ठीक है। एश वेंसडे ये भी कौन लिखे हैं, टी एस एलियट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स द वेस्ट लाइन है। 92 को पब्लिश किया गया था, और 92 को पब्लिश किया गया था, कौन लिखने वाले थे, राइटर आपका पोइट कौन थे, टी एस एलियट। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, थर्ड क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ टी एस एलियट्स पोम इज नॉन फॉर इट्स ए फेमस ओपनिंग लाइन, ठीक है। टी एस एलियट्स का एक पोम है जो कि बहुत ही फेमस लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ है, अप्रैल क्या आपका क्रूएलेस्ट मंथ है आपका। तो ऑप्शन आपका द वेस्ट लैंड दिया गया है, द लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रोफोक दिया गया है, एश वेंसडे दिया गया है, आपका जर्नी जर्नी ऑफ है, द मैगी दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द वेस्ट लैंड है, द वेस्ट लैंड इज़ द करेक्ट आंसर। आप इस द वेस्ट लैंड को जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे फेमस लाइन है, ठीक है। इसका फेमस ओपनिंग लाइन है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ है, और इसे तो समझ में आ गया आपको। यानी एश वेंसडे भी किसके द्वारा लिखा गया है, टी एस एलियट के द्वारा। जर्नी ऑफ मैगी भी कौन लिखे हैं, ये टी एस एलियट लिखे हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टी एस एलियट्स, टी एस एलियट्स कलेक्शंस एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म पब्लिश इन 1920, 1920 में टी एस एलियट्स का एक कलेक्शन ऑफ एसे पब्लिश हुआ था, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एसेस ऑन पोएट्री पे एंड क्रिटिसिज्म पब्लिश हुआ था 1920 को, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टी एस एलियट्स कलेक्शंस ऑफ एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म। तो उसका नाम क्या था, कि जो लिखा गया था 1920 को, तो इसका नाम क्या था, सैक्रेड वुड है, सैक्रेड वुड कहाँ, सी नंबर, ठीक है। तो यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेस्टलैंड है, इसमें भी नहीं है आपका, एश वेंसडे भी नहीं है, या फिर फोर क्वार्टेट्स में भी नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते आप लोग थक ही जाते होंगे, ठीक है। अब फीलिंग आता है कि आई एम नॉट ओके, कैसा लगता होगा आपको, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। अगर इसे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, तो इस पर एक लाइन याद आ गया मेरा, ठीक है। मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं,
मर चुका है दिल मगर ज़िंदा हूँ मैं, ज़हर जैसी कुछ दवाएं चाहिए, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ दवाएं चाहिए। तो ये पोइट्री कैसा लगा? अच्छा तो नहीं लगा होगा क्योंकि आई एम नॉट ओके, ठीक है। और जब ओके नहीं रहता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया आपका, विच पोअम बाय टी.एस. एलियट्स, ठीक है, फीचर्स द लाइन इन द रूम, features the line in the room, next one, in the room women come and go, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, ठीक है। इन द रूम द वीमेन कम एंड गो, रूम में क्या आते हैं, औरत आते हैं, मतलब लेडी आती है और जाती है, किसके बारे में बात करती है, माइकल एंजेलो के बारे में बात करती है। तो ये टी.एस. एलियट का लिखा हुआ एक पोअम है। तो कौन सा पोअम है जिसमें इसमें बात किया जाता है, ठीक है। तो ये पोअम का नाम है आपका लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रोफ्रोग, ठीक है। माइकल एंजेलो के बारे में बात किया जाता है। द वेस्टलैंड नहीं है, द एस वेंसडे भी नहीं है, या फिर फोर क्वार्टेट्स भी नहीं है, फोर क्वार्टेट्स भी नहीं है। तो क्या है, लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रोफ्रोग, इट इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट। इज इट ओके? नेक्स्ट वन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया आपका, टी.एस. एलियट्स प्ले, टी.एस. एलियट्स का एक प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, इज बेस्ड ऑन द मर्डर ऑन विच हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है। टी.एस. एलियट, हाँ तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 7 था क्वेश्चन। टी.एस. एलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल इज बेस्ड ऑन द मर्डर ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर। तो ऑप्शन दिया गया है टॉमस बिकेट, जूलियस सीजर, हेनरी टू और रिचर्ड 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टॉमस बेकेट। टॉमस बेकेट क्या है आपका, मर्डर इन द कैथेड्रल इज बेस्ड ऑन द मत, एक हिस्टोरिकल फिगर है टॉमस बेकेट, उसी में क्या दिया गया है, एक ड्रामा लिखा गया टी.एस. एलियट द्वारा, इसी में ये सब पूरा सारा चीज़ दिखाया गया था। नेक्स्ट वन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. एलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोइट्री, ठीक है। यानी टी.एस. एलियट का जो पहली बार फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था कलेक्शन ऑफ पोइट्री, तो उसका नाम क्या है आपका, प्रोफ्रोग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, द वेस्ट लाइन, द होलो, द होलो मैन, या फिर एस वेंसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रोफ्रोग एंड अदर ऑब्जर्वेशन से, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. एलियट्स फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन ऑफ पोइट्री, यानी टी.एस. एलियट का जो पहला बार फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था कलेक्शन ऑफ पोइट्री, उसका नाम क्या था आपका, प्रोफ्रोग एंड अदर ऑब्जर्वेशन। इज इट ओके? नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया आपका, टी.एस. एलियट्स पोएम द वेस्ट लैंड है, आपको मालूम है द वेस्ट लैंड, हु रोट द वेस्ट लैंड, टी.एस. एलियट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर हु इनकाउंटर्स द मिस्टीरियस फिगर्स ऑफ टायरसियस, ठीक है। तो इसमें द वेस्ट लैंड में एक कैरेक्टर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, हु इनकाउंटर्स द मिस्टीरियस फिगर ऑफ टायरसियस, यानी एक मिस्टीरियस फिगर टायरसियस, टायरसियस का एक मिस्टीरियस फिगर रहता है जो कि वो इनकाउंटर करता है। तो उसका नाम क्या था आपका, मैरी था, लिल, फ्लेबास, या फिर दत्ता, यानी फ्लेबास, यानी करेक्ट आंसर इज दैट सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लेबास एक कैरेक्टर रहता है जो क्या करता है, इनकाउंटर करता है किसको, मिस्टीरियस फिगर ऑफ टायरसियस को। और ये किस में ये आपका कौन रहता है, यानी फ्लेबास कौन सा कैरेक्टर है, किस में कैरेक्टर रहता है, यह द वेस्टलैंड में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय टी.एस. एलियट्स है, टी.एस. एलियट्स का कौन सा वर्क है, एक फ्री वर्स है, वर्स ड्रामा है, ठीक है। वर्स ड्रामा है यानी ड्रामा है, ये वर्स भी है, ठीक है। तो मर्डर इन द कैथेड्रल, यानी करेक्ट आंसर इज दैट सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब मर्डर इन द कैथेड्रल क्या है आपका, एक वर्स ड्रामा कहलाता है, कहलाता नहीं बल्कि है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. एलियट्स लास्ट मेजर वर्ड्स वर्क, यानी टी.एस. एलियट का जो लास्ट मेजर वर्ड्स वर्क है जो कि 1943 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, द वेस्ट लैंड है, फोर क्वार्टेट्स है, या द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रोग है, या फिर एज वेंसडे है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज़ द करेक्ट आंसर, फोर क्वार्टेट्स है। फोर क्वार्टेट्स क्या कब पब्लिश हुआ था, अब बोला जाएगा फोर क्वार्टेट्स कब पब्लिश किया गया था, तो ये 1943 को पब्लिश किया गया था। और ये लास्ट मेजर वर्स वर्क था आपका।
चैप्टर 12 पे आज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया आपका, विच ऑफ टी एस एलियट्स पोम इज सब टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ सिमियन, ठीक है, अ सॉन्ग ऑफ सिमियन, इसमें एक टाइटल है, सब टाइटल है। तो उस पोम का नाम क्या है आपका, ठीक है, द वेस्ट लैंड, जर्नी ऑफ द मैगी, द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड, एस वेंसडे। तो यह है जर्नी ऑफ द मैगी, यानी जर्नी ऑफ द मैगी में एक सब टाइटल है अ सॉन्ग ऑफ सिमियन, ठीक है। अब देखो, यानी टी एस इलियट के बारे में जितना भी हम क्वेश्चन देखे हैं, यानी फर्स्ट है बी पी एस सी 2.0 में भी क्या आया था, बहुत सारा क्वेश्चन था टी एस इलियट से भी जुड़ा हुआ, ठीक है। यानी टी एस इलियट से जितना भी क्वेश्चन करा दिया गया, अब उससे एक भी बाहर लगता नहीं आना चाहिए, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फायर सरमन, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फायर सरमन सेक्शन इन टी एस इलियट्स द वेस्ट लाइन, ठीक है, यानी फायर सरमन का सिग्निफिकेंस पूछ रहा आखिर क्या है, जो कि टी एस इलियट्स का एक पोअम है द वेस्ट लैंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द स्पिरिचुअल रिडेम्पशन, it depicts the scene of the destruction and violence, it reflects on the decay of the modern civilization, it critiques the hypocrisy of the religious institution। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आजकल का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिके है, ठीक है, इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये सीन डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस को डिपिक्ट्स नहीं करता है, ना ही तो स्पिरिचुअल रिडेम्पशन को आपका एक्सप्लोर्स करता है, बल्कि इसको रिफ्लेक्ट करता है डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और इस पोम का नाम क्या है आपका, द वेस्ट लैंड है। इसमें फायर शर्मन का ये खूबी बताया गया, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स द डिके ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वैसे ही से क्या होता जा रहा है, एक तरफ से मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी बहुत सारी कमी आते चली जा रही है। 14 का आते हैं, विच लिटरेरी फिगर डिड which literary figure did T.S. Eliot deeply admire and whose work influenced him significantly। तो आखिर कौन है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, दांते है, या फिर जॉफरी चौसर है। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका आंसर, दांते हो जाएगा। दांते इज़ अ करेक्ट आंसर। तो यानी ये टी एस एलियट का क्या है, एक तरफ तारीफ भी करते हैं और इससे काफ़ी इंस्पायर भी थे, किससे, दांते से। एक इटालियन पोइट है ये दांते। What is the title of T.S. Eliot's collection of essay and published in 1932, which includes his famous essay Tradition and the Individual Talent। ठीक है, टी एस एलियट्स का जो कलेक्शन ऑफ एसेस था, ठीक है, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ था, और इसका जो एक फेमस इंक्लूड्स साथ में एक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट भी था। तो वो क्या है आखिर, द वेस्टलैंड एंड द पोम्स, अदर पोम्स, द सैक्रेड वुड्स, सेलेक्ट एसेस फॉर क्वार्टेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज़ द करेक्ट आंसर, द सैक्रेड वुड। सैक्रेड वुड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ टी एस एलियट्स पोम, यानी विच ऑफ टी एस एलियट्स पोम्स इंक्लूड्स द लाइन ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी, यानी ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी, इंसानियत ही एक ऐसा ह्यूमन काइंड जो है, जो क्या करता है, रियलिटी को सही नहीं पाता है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। इंसान के अंदर ही क्या हो गया, आजकल बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई है। ऐसे अक्सर भी हम लोग देखते हैं, किसी को भी कुछ कह दो, सच सच क्या कर दो, सच बोलने में, झूठ बोलने में अच्छा लगता है, सच सुनने में आजकल सबको कड़वा लगता है। तो द वेस्ट लैंड है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड है, एस वेंसडे, या फिर फोर क्वार्टेट्स है। तो ये लाइन जो है, ह्यूमन कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी, तो ये का किसका है, फोर क्वार्टेट से लिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, टी एस इलियट्स प्ले द कॉकटेल पार्टी है। टी एस इलियट्स प्ले का एक कॉकटेल पार्टी है, मर्डर इन द कैथेड्रल भी हम लोग देखें। अब कॉकटेल पार्टी भी किसका लिखा हुआ, टी एस इलियट का भी लिखा हुआ, ठीक है। इज प्रीमियरली कंसर्न विद द वाट थीम, ठीक है, जिसको कंसर्न किया गया है कौन सा थीम से लेकर के, सोशल आइसोलेशन थीम है, रोमांटिक लव है, पॉलिटिकल करप्शन है, या फिर स्पिरिचुअल रिडेम्पशन है। तो इसमें क्या किया गया, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन थीम को इसमें बयान किया गया, ठीक है, कंसर्न किया गया कौन सा, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन का, किसमें, कॉकटेल पार्टी में, जो कि टी एस इलियट साहब लिखे हैं। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ टी एस इलियट्स पोअम,
ठीक है, टी.एस. इलियट्स का एक पोएम है एश वेंसडे। इसका सब टाइटल क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स पोएम एश वेंसडे? एक टाइटल होता है, फिर उसके अंदर एक और टाइटल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब टाइटल कहते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? एरियल पोएम्स है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी ए बी इज़ द करेक्ट आंसर। अ सॉन्ग फॉर शिमियन नहीं है, प्रोफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नहीं है, द डेथ ऑफ सेंट नार्सिसस भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एरियल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं, and T.S. Eliot's poem The Hollow Man, what is described as shape without form, shade without color? यानी टी.एस. इलियट का एक पोम है द होलो मैन। ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है? व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। तो ये कौन सा आपका दी आई है? तो टी.एस. इलियट का क्या है? एक है पोएम है द होलो मैन। ठीक है, जिसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है, जिसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है शेप विदाउट फॉर्म और शेड विदाउट कलर। तो ये किसको डिस्क्राइब करता है, किसको बयान करता है आखिर? द वेस्ट विंड, द आइज, द लिप्स एंड द हैंड्स है। तो इसमें जो लाइन दिया गया था शेप विदाउट फॉर्म और शेड विदाउट कलर। ठीक है, हम लोग देखो क्या होता है, आइज ही होता है कैसा जो क्या होता है, उसे हर एक चीज़ में कलर में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हर एक कलर को देख सकते हैं, हर एक कलर भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि सपनों को भी गढ़ सकते हैं, सपने देखते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ क्या होता है? आँखों से ही होता है, शेड विदाउट कलर। तो इसको क्या बोला गया? द आइज़ को डिस्क्राइब किया गया था। पॉइंट नंबर 20 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच लिटरेरी मोमेंट इज टी.एस. इलियट्स ऑफन एसोसिएटेड विद? कौन सा लिटरेरी मोमेंट जो है टी.एस. इलियट का जो एसोसिएट करता है, कौन सा लिटरेरी मोमेंट है आपका? रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रियलिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर, मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म लिटरेरी मूवमेंट कौन सा था आपका? टी.एस. इलियट का मॉडर्निज्म था। ठीक है, रोमांटिसिज्म नहीं था, रियलिज्म भी नहीं था, यानी टी.एस. इलियट का क्या था आपका? मॉडर्निज्म था। 21 का देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ टी.एस. इलियट्स कलेक्शंस ऑफ एसे पब्लिश इन 1939 विच इंक्लूड्स द फेमस एसे द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी? यानी टी.एस. इलियट्स का एक कलेक्शन लिखा गया था, ऐसे पब्लिश हुआ था 1939 में। ठीक है, जिसमें एक और इंक्लूड था फेमस ऐसे द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी। तो इसका टाइटल का नाम क्या था? इस कलेक्शन के टाइटल का नाम क्या है आपका? तो वेस्ट लैंड एंड द अदर पोएम, द सैक्रेड वुड, सिलेक्टेड एसेज, द आइडिया ऑफ द क्रिश्चियन सोसाइटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड एसेज। सिलेक्टेड एसे इसका कलेक्शन का नाम था, जिसमें उसका फेमस एसे भी इंक्लूड किया गया था, द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी। यानी द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी किसमें किया गया था? सिलेक्टेड एसेज में, जो कि लिखा गया है कौन? टी.एस. इलियट साहब इसे लिखे हैं। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था? ये आपका एसे कब पब्लिश हुआ था? 1939 में ये पब्लिश किया गया था। 22 का हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 22, टी.एस. इलियट्स पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। ठीक है, इलियट्स का एक पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट पोएटिक स्टाइल? ठीक है, जैसे पोएम लिखा जाता है तो कोई भी स्टाइल में लिखा जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना अपना स्टाइल होता है। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग जो है कौन सा पोएटिक स्टाइल में लिखा गया था? फ्री वर्स था। ये तो पूरा फ्री हो जाता है फ्री वर्स बोलने के बाद। चलो ठीक है, फ्री वर्स में लिखा गया था, सोनेट में लिखा गया था, विलानेला में लिखा गया था, या फिर टर्जा रीमा में लिखा गया था? तो ये किस में लिखा गया था आपका? फ्री वर्स में लिखा गया था। फ्री वर्स क्या होता है? इसमें राइम स्कीम नहीं होता है। ठीक है, अब राइम स्कीम क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लास्ट का क्या होता है? साउंड जो सिलेबल हम लोग का मिलता है, पोम के लास्ट का वर्ड का जो सिलेबल मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइम स्कीम कहते हैं। ए जैसे होता है ए ए बी बी सी सी डी डी, ये सब क्या कहलाता है आपका? राइम स्कीम कहलाता है। यानी फ्री वर्ड्स इसमें क्या किया गया? लव सॉन्ग द लव सॉन्ग द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, ये क्या एक पोम है। तो इसमें कौन सा पोइटिक इस्तेमाल किया गया था? पोइटिक स्टाइल का फ्री वर्ड, जैसे विलियम शेक्सपियर का सब क्या है, सॉरी उसका ब्लैंक वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
3 में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टी.एस. इलियट्स कैरेक्टर हु सिम्बलाइजेस, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं हम लोग 22 तक। तो यहाँ पे जितना भी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो जो आएगा, ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो अगला वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे, ठीक है, वो किसके ऊपर रहेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हर एक राइटर का। 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 to 10 क्वेश्चन हर एक राइटर का रहेगा। अगर सिंपल सा हर एक राइटर को अगर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका टोटल A to Z एक याद हो जाएगा। जैसे टी.एस. इलियट के बारे में सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, सारा क्वेश्चन से बता दिया गया टी.एस. इलियट का, ठीक है। अब एक सीरीज लाएंगे 5 to 10 क्वेश्चन पर्टिकुलर राइटर का रहेगा। जैसे विलियम शेक्सपियर का 5 क्वेश्चन, टी.एस. इलियट का 5 क्वेश्चन, ठीक है, जेन ऑस्टिन का 5 क्वेश्चन, या फिर उसके बुक के ऊपर 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये सीरीज से चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइंड एक सीरीज से रहेगा। और इसमें साइकोलॉजिकल वे भी काम करता है, जिसमें क्या करता है, माइंड लेने के लिए तैयार रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।